हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आज मैं आपके लिए बायोकेमिस्ट्री के 35 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ, जो ना कि सिर्फ लैब टेक्नीशियन के लिए बल्कि स्टाफ नर्स के लिए और मतलब जितने भी मेडिकल से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपकमिंग UP SSC से जो वैकेंसीज़ आने वाली हैं नवंबर तक आएंगी, तो उसके लिए मतलब हम पहले से ही प्रिपरेशन करके चलते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप अभी से पढ़ाई करें। तो मतलब फेल होने या लोगों से पीछे रहने का कोई बनता ही नहीं कि किसी से पीछे रहे। चलो ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्टैंड ऑफ RNA इज़ मेड अप ऑफ। सबसे इसका फर्स्ट ऑप्शन है राइबोसोम शुगर, फॉस्फेट यूनिट, नाइट्रोजन बेस या ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिवेट्स मोर देन 100 डिफरेंट एंजाइम्स। कौन सा विटामिन होता है? तो इसका राइट आंसर है विटामिन बी। नए नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड cereals। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनोसैकेराइड्स। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन फैट सोलुबल विटामिन्स। चलो पहले इसकी एक ट्रिक होती है, जो फैट सोलुबल्स होते हैं उनका नाम होता है ADE और K। ADEK। और इसमें से देखो ऑप्शन ADEK की जगह इसमें क्या दिया है? विटामिन बी। तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी। नेक्स्ट पे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक रैक्टिफाइड स्प्रिट्स बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्लांट्स कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू। तो मतलब बहुत आसान है, प्लांट्स अपनी ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं स्टार्च और सेलुलोज में, मतलब ऊपर वाले दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट पे चलते हैं, हाउ मैनी अमीनो एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय अवर बॉडीज। तो इसका आंसर हो जाएगा 10, मतलब आंसर नंबर ए। द कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ऑफ फार्मूला ऑफ कैपोरिक एसिड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, CH3, CH2 का होल 4 एंड COOH। COOH को कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट पे चलते हैं, विटामिन बी इज़ नेसेसरी फॉर। तो ये जो विटामिन बी होता है ये एनर्जी प्रोडक्शन इन सेल को एनर्जी प्रोडक्शन करवाता है ये। और जैसे कोई पूछे विटामिन ए से क्या होता है, वो विटामिन ए। तो ऐसे मैं भी आपको नेक्स्ट में दे दूँगी एक PDF बना के, तो उसमें सारे विटामिन्स के काम आपको लिख कर दूँगी मैं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, स्टार्च इज एन एग्जाम्पल ऑफ। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड होता है, इसका राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग्स कॉज ड्राई स्किन व्हेन टेकन इन एक्सेस अमाउंट। ओके, इसका राइट आंसर हो गया ए। अगर हम विटामिन ए को एक्सेस मात्रा में ले रहे हैं तो स्किन ड्राई हो जाती है उससे। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए इज़ कॉज। देखो एक तो फर्स्ट हो गया नाइट ब्लाइंडनेस, एनीमिया एंड ब्लीडिंग गम्स, स्कर्वी, रिकेट्स एंड ऑस्टियोमैलेशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट पे आते हैं 13 पे, विटामिन बी इज सॉल्युबल इन वाटर। जैसे कि ADEK, वो एक 4 विटामिन थे जो कि फैट सॉल्युबल थे, और एक ये है बी, ये वाटर सॉल्युबल है। नेक्स्ट पे आते हैं
Which of the following is the key to the ability of DNA to store genetic information and to pass it on from generation to generation? इसका राइट आंसर हो जाएगा डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ DNA। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन बाय हीटिंग बोन्स एंड टेंडन्स इन द वाटर? इसका राइट आंसर जेलाटिन। नेक्स्ट पे चलते हैं। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कॉज रिकेट्सिया एंड ऑस्टियोमैलेशिया। चलो इसका मैं बता देती हूँ। बच्चों में मतलब चाइल्ड में रिकेट्सिया होता है और एडल्ट्स में ऑस्टियोमैलेशिया। तो मैं शॉर्ट में लिखा है, आप समझ जाइएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट पे सेलुलोज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाउ मच एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15.6 कैलोरी जूल। नेक्स्ट पे आते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ विटामिन आर देयर? तो अभी मैंने बताया था विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक फैट सॉल्युबल होता है, एक वाटर सॉल्युबल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ये दिया देखो। नेक्स्ट पे आता है द की ऑफ द एबिलिटी ऑफ DNA टू पास एंड स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज इट्स ऑप्शन। इसका डबल स्टैंडर्ड। इसका ऑप्शन हो जाएगा डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पे आते हैं। इज व्हाट फॉर्म इज ग्लूकोज स्टोर्ड इन एनिमल मसल्स एंड लिवर? इसका आंसर हो जाएगा विटामिन। सॉरी विटामिन नहीं होगा इसका आंसर। सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सॉरी फॉर दैट, थोड़ा कुछ और सोच रही थी। विटामिन ई इज़ नेसेसरी फॉर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीऑक्सीडेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं। न्यूक्लियाई एसिड्स, न्यूक्लियाई लिखा है, न्यूक्लियक एसिड है, वह फर्स्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम। इसका राइट आंसर हो जाएगा पस ऑफ इन्फेक्शन वाउंड्स। नेक्स्ट पे विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड द वर्ड विटामिन फॉर द मिसिंग फैक्टर दैट वर नीडेड टू सस्टेन हेल्दी ग्रोथ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुंक ने विटामिन का नाम दिया था। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट इन विजन? विटामिन बी, इसको क्या कहते हैं? रेटिनॉल। रेटिनॉल का अगर देखा जाए, जैसे आँख में होती है रेटिना, उसी से कनेक्टेड है रेटिनॉल। तो अगर हम किसी चीज़ को अगर उसके वर्ड से भी कनेक्ट करेंगे तो हमें बहुत आसानी से पता चल जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट DNA? तो DNA के लिए क्या क्या सही है? इट इज़ प्रेजेंट इन सेल न्यूक्लियस, इट हैज़ सिंगल स्टैंड, इट हैज़ राइबोज शुगर, इट इज़ सिंथेसाइज्ड बाय RNA। तो नीचे के तीनों गलत हैं क्योंकि DNA एक डबल स्टैंडर्ड है। उसके बाद आते हैं इट हैज़ राइबोज शुगर, ये गलत है। उसके नीचे इट इज़ सिंथेसाइज्ड बाय RNA, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। द फिजिकल स्टेट ऑफ फैट एट रूम टेम्परेचर इज। तो जो फैट की जो फिजिकल स्टेट होती है रूम टेम्परेचर पर, वो क्या होती है? तो यार इतना तो मतलब ठीक है,
अब फैट का, तो फैट जैसे कि हम फैट में क्या दिखते हैं, मैं खुद ही भूल गई हूँ। सॉलिड स्टेट में होता है, लिक्विड में नहीं मिलेगा, ना ही गैस में, ना ही प्लाज्मा में। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स आवर हार्ट एंड किडनी फ्रॉम इंजरी। अब हमारी हार्ट और किडनी को इंजरी होने से कौन बचाता है? स्किन, मसल्स, ल्यूब्रिकेंट्स एंड फैट। ये देखो राइट आंसर हो गया इसका फैट। जो मतलब हार्ट के चारों तरफ या मतलब लंग्स के चारों तरफ, किडनी के चारों तरफ फैट होता है, जो हमें बाहर से अगर चोट लगती तो कहते ना कि फैट रैप्चर हो गया है, दैट इज़ फैट, जो हमको इंजरी होने से बचाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, निकेल, प्लैटिनम एंड पैलेडियम। ये अलग अलग हैं। सबसे पहले इसमें लिखा है निकेल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पैलेडियम, ऑप्शन सी प्लैटिनम। नेक्स्ट पे आते हैं, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनोसैकेराइड। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हेन हाइड्रोजन इज एडेड टू एन एल्कीन द प्रोसेस इज कॉल्ड। जब एल्कीन में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हाइड्रोजिनेशन। नेक्स्ट पे आते हैं। कंसीडरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ईच स्टैंड इज मेड अप ऑफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, मतलब आंसर नंबर डी, डीऑक्सीराइबोस शुगर, फॉस्फेट यूनिट एंड नाइट्रोजन बेस। Which of the following is necessary for proper bone and tooth growth? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। इसीलिए बच्चों को अच्छी खासी धूप दी जाती है कि उनकी बोन्स मजबूत रहें। नेक्स्ट पे आते हैं। सोर्स ऑफ कैपोरिक एसिड। तो कैपोरिक एसिड का स्रोत क्या है? बटर खाओ पर ज़्यादा मत खाओ। नेक्स्ट पे आते हैं। इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हाउ मैनी स्ट्रैंड्स आर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने ग्रुप में फ्रेंड्स को शेयर करें और उन्हें बताएं। थैंक यू सो मच।